वेलकम टू माय चैनल डाउट क्लासेस। आज हम क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 देखेंगे और इस चैप्टर का नाम है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। आज हम इसका पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, तो चलिए आइए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो इसका ऑप्शन है 6,374 किलोमीटर, 6,370 किलोमीटर, सी में ऑप्शन है 6,380 किलोमीटर और डी में ऑप्शन है 6,350 किलोमीटर। तो देखिए जो बिहार में जो वन का विस्तार है, वन का जो विस्तार है वो 6,374 वर्ग किलोमीटर में है। और सबसे ज़्यादा जो वन पाया जाता है वो है कैमूर में, और 2 नंबर पे चंपारण में है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कहाँ वन पाया जाता है, कैमूर में। कैमूर एक पर्वतीय इलाका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो इसका ऑप्शन दिया है सीतामढ़ी, बी में पटना, सी में रोहतास और डी में नवादा। तो देखिए ये अपना बिहार का मैप है, इस तरह का है, और यहाँ पड़ता है रोहतास। और रोहतास में सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई होती है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो ए में ऑप्शन दिया है रोहतास, बी में दिया है सिवान, सी में दिया है गया और डी में दिया है चंपारण। तो वही पिछला क्वेश्चन रिपीट था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा रोहतास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। ए 50% क्षेत्र में, बी 60%, सी 80% क्षेत्र में और डी 36.5% क्षेत्र में। तो देखिए जो बिहार में जो खेती की जाती है वो 60% क्षेत्र में खेती की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बिहार के जूट उत्पादन में ऑप्शन दिया है वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये उसमें लगातार गिरावट आ रही है, और ये अपना बिहार का मैप है। इस इलाका में सबसे ज़्यादा जूट की खेती होती है, पूर्णिया, किशनगंज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है, और आप लोग जानते हैं कि बारिश जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ जूट की खेती ज़्यादा होती है। और देश में सबसे ज़्यादा जूट की खेती कहाँ होती है, तो वेस्ट बंगाल में होती है, दूसरा नंबर पे असम में होती है, और तीसरा में बिहार में ही जूट की खेती होती है। जूट से चट्टी बनाया जाता है, जिसमें चीनी नहीं रहता है, चीनी रखा जाता है बोरी, तो उससे जूट से ही बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। लगातार जूट के उत्पादन में गिरावट आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ए में ऑप्शन दिया है राजगीर में, बी में दिया है बोधगया में, सी में दिया है पटना में और डी में दिया है बिहार शरीफ में। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में। और ये संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है
ये गेंडा के लिए फेमस है, पूरा दुनिया में गेंडा प्रजनन के लिए फेमस है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? तो ए में दिया है 1950 में, बी में दिया है 1948 में, सी में दिया है 1952 में और डी में ऑप्शन दिया है 1955 में। तो देखिए जो कोसी नदी परियोजना हुआ था वो 1954 में शुरू हुआ था और 1955 में जाकर लागू हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। और ये नेपाल, बिहार और भारत सरकार की संयुक्त परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कांवर झील स्थित है। कांवर झील कहाँ पड़ता है? तो ए में ऑप्शन दिया है दरभंगा जिला में, बी में दिया है भागलपुर जिला में, सी में दिया है बेगूसराय जिला में और डी में दिया है मुजफ्फरपुर जिला में। तो देखिए जो कांवर झील है वो पड़ता है बिहार के, यहाँ बेगूसराय है, बेगूसराय में पड़ता है और इसी का पुराना नाम है कनवार झील। और एक ये मीठे पानी की झील है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो दरभंगा, बी में दिया है पश्चिमी चंपारण, सी में दिया है मुजफ्फरपुर और डी में दिया है रोहतास। तो देखिए ये बिहार का मैप है। तो ये सब जो क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और ये दरभंगा, तो यहाँ गन्ना का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए यहाँ पे गन्ना के मिलें भी बहुत ज़्यादा है। जैसे पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा गन्ना का मिल है। लेकिन जो इस क्षेत्र में पानी की कमी के कारण या बंजर भूमि के कारण गन्ना का उत्पादन नहीं होता है। तो रोहतास कहाँ पड़ता है? इस क्षेत्र में पड़ता है। तो इसमें क्या होगा? रोहतास में गन्ना का उत्पादन नहीं होता है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तंबाकू किस क्षेत्र, बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन दिया है गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, हिमालय की तराई क्षेत्र और गंगा का दियारा मैदान। तो देखिए ये बिहार का मैप है और गंगा बिहार को दो बराबर भागों में बांटती है। इसको उत्तरी मैदान बोलते हैं, इसको दक्षिणी मैदान बोलते हैं। नीचे वाले को दक्षिणी मैदान, ऊपर वाले को उत्तरी मैदान। और ये जो पेटी पाई जाती है जो हम कलर कर रहे हैं उसको तराई क्षेत्र बोला जाता है। और एक और समझ लीजिए, ये जो गंगा के अगल बगल वाला क्षेत्र है सटा हुआ, इसी को हम दियारा बोलते हैं और इसी दियारा में खैनी की खेती होती है। इसी दियारा में तंबाकू की खेती होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो ए में दिया है वैशाली में, बी में दिया है दरभंगा में, सी में ऑप्शन दिया है बेगूसराय में और डी में दिया है भागलपुर में। तो देखिए जो कुशेश्वर स्थान है
वो दरभंगा में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो ये बेतिया में, बी छपरा में, और सी मोतिहारी में, और डी वाल्मीकि नगर में। तो देखिए ये बिहार का नक्शा है और ये गंगा है, और इधर से गंडक नदी आती है चंपारण होते हुए और यहाँ पे गंगा में मिल जाती है। तो यहीं पे एक भैंसालोटन जगह है, भैंसालोटन, यहीं पे गंडक परियोजना का निर्माण हुआ है। और ये चंपारण के वाल्मीकि नगर स्थान पे पड़ता है। और ये देखिए ये जो गंडक परियोजना है वो बिहार, यूपी और भारत सरकार की संयुक्त परियोजना है। तो पूछ रहा है जो गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो ये कहाँ पड़ेगा? भैंसालोटन जगह पे। तो ये कहाँ है? वाल्मीकि नगर में है। तो इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो ए 80%, बी 75%, सी 65% और डी 66%। तो देखिए जो राज्य की जनसंख्या है, बिहार राज्य की जो जनसंख्या है, तो इसका 80% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। और बिहार जो है 2000 में झारखंड से अलग हो गया था, तो सारा जो खदान है वो झारखंड में पड़ गया था। तो उससे और भी बिहार गरीब राज्य होता चला गया और भी ज़्यादा लोग खेती पे डिपेंडेंट होते चले गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? तो ए नहर है, बी कुआं, सी में नलकूप है और डी में ऑप्शन दिया है तालाब। तो देखिए जो बिहार में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो किसके सहारे होती है? नलकूप के सहारे होती है। देहाती भाषा में इसको बोरिंग बोलते हैं, बोरिंग के सहारे होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? तो देखिए मोदी नगर, ऑप्शन दिया है मोदी नगर, बी में हनुमान नगर, सी में हनुमानगढ़ और डी में वाल्मीकि नगर। तो देखिए जो कोसी परियोजना है ये बिहार का मैप है और इस क्षेत्र में कोसी परियोजना है। कोसी नदी इधर से बहती है और यहीं पे नेपाल से सटा हुआ ही एक जगह है हनुमान नगर, यहीं पे कोसी बैराज बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो ए में ऑप्शन दिया है 35, बी में दिया है 36, सी में दिया है 38 और डी में सी में दिया है 37 और डी में 38। तो देखिए बिहार में जो जिलों की संख्या है वो कितना है? तो वो 38 है। पहले 37 था, बाद में एक अरवल ज़िला बना, सबसे नया ज़िला है, तो जिलों की संख्या कितना हो गया? 38 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? तो ए में दिया है भोजपुर, बी में दिया है नालंदा, सी में दिया है रोहतास और डी में दिया है कसूर। तो देखिए
रोहतास को ही सासाराम भी बोलते हैं और यहाँ पे जिला मुख्यालय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ए में ऑप्शन दिया है किशनगंज, बी में बक्सर, सी में पूर्णिया और डी में पश्चिमी चंपारण। ये अपना बिहार का मैप है। इस मैप को आप लोग याद रखिएगा। बिहार का जो मैप है वो चतुर्भुज जैसा है, ठीक है, और गंगा नदी बीच से बहती है। तो देखिए इस क्षेत्र में किशनगंज पूर्णिया की तरफ सबसे ज़्यादा बारिश होती है और धीरे धीरे इधर जब पश्चिम की तरफ बढ़ते जाते हैं तो बारिश की रफ्तार क्या होती है? कम होती जाती है या बारिश धीमी गति से होती है। और इधर किशनगंज की तरफ पूरब की तरफ बारिश बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बंगाल के खाड़ी से नमी वाला हवा बहती है। तो बक्सर है यहाँ पे, बक्सर है यहाँ पे। तो सबसे बारिश क्या होगा? नमी आते आते इधर बारिश हो जाएगी तो बक्सर बारिश होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? फिर एक बार देखिए, ये बिहार का नक्शा है। गंगा 2 बराबर भागों में बांटती है। इधर बहती है कोसी और ये पूर्णिया दरभंगा की तरफ से बहती है। और कोसी नदी को ही बिहार का शोक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने मार्ग बदलने में कुख्यात है, जिससे जब बाढ़ आता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसी से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? ये गंगा नदी है बीच में और इसी के अगल बगल जो क्षेत्र होता है वो क्या है? वो निम्न क्षेत्र है। देखिए ये अगल बगल गंगा नदी के अगल बगल जो है निम्न क्षेत्र कहलाता है और इसी निम्न क्षेत्र को स्थानीय भाषा में जल्ला बोलते हैं या टाल भी बोलते हैं इसी को। तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी सालों भर जलपूरित नहीं रहती है? तो देखिए ये बिहार का मैप है। बीच से मैं फिर बता रहा हूँ, बीच से गंगा नदी बहती है, बीचों बीच से, बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी प्रवाहित होती है और यहाँ पे एक नदी बहती है जो चीर नदी के नाम से मशहूर है, जो दक्षिण से आती है, दक्षिण से झारखंड से आती है और भागलपुर में प्रवेश करती है। तो इसमें सालों भर जलपूर्ति नहीं रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका ऑप्शन है गंडक नदी। देखिए क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी नदी सालों भर जलपूरित नहीं रहती, यानी सालों भर जल नहीं रहता है। तो गंडक नदी, बागमती नदी, महानंदा और चीर नदी। तो देखिए भागलपुर में, ये भागलपुर जगह है, भागलपुर में एक नदी बहती है जो झारखंड से आती है। इस नदी को चीर नदी बोलते हैं। तो ये बरसाती नदी है, बरसात में बहती है, गर्मी में सूख जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है? तो ए में दिया है धान, बी में दिया है चना, सी में ऑप्शन दिया है गन्ना और डी में ऑप्शन दिया है बाजरा। तो देखिए जो गन्ना होता है वो 1 साल में पैदावार होता है, 1 ईयर। और
जो दाल होता है अरहर का वो भी 1 साल में होता है, बाकी सब 3 महीना 4 महीना पे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ए में ऑप्शन दिया है सदाबहार वन, बी में दिया है कोणधारी वन, सी में दिया है पतझड़ वन और डी में कटीला वन। तो देखिए जो बिहार में जो वन पाया जाता है पूरा बिहार में ही वो पतझड़ वन पाया जाता है। इसका पत्ता झड़ जाता है गर्मी के दिनों में और फिर नया पत्ता आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार की फसल संघनता कितनी है? तो ए में ऑप्शन दिया है 1.06, बी में दिया है 6.01, सी में दिया है 0.06 और डी में दिया है 2.06। तो देखिए बिहार में जो फसल संघनता है वो 2.06 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है? देखिए बहुफसली भूमि जो होता है, बहुफसली भूमि यानी एक ही खेत में एक से ज़्यादा फसल लगाना, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत वैसा भूमि बिहार में पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया है 65.62%, बी में दिया है 62.65% और सी में दिया है 66.52% और डी में 56.26%। तो देखिए बिहार में जो भूमि बहुफसली भूमि है वो 62.65% है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इनमें कौन रबी फसल है? तो ऑप्शन दिया है जूट, बी में दिया है गन्ना, सी में दिया है जौ और डी में दिया है मकई। तो देखिए जो रबी फसल होता है वो ठंडा के समय बोया जाता है, यानी अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। इसमें गेहूँ, जौ, मटर, आलू इत्यादि फसल आती है रबी फसल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है कौन सा है? तो ए में दिया है हाजीपुर, बी में दिया है भागलपुर, सी में दिया है कटिहार और डी में दिया है बक्सर। तो देखिए जो तरबूज उत्पादन के लिए भागलपुर में सबसे ज़्यादा तरबूज होता है। ये गंगा के किनारे है और गंगा के किनारे बालू बहुत सारा पाया जाता है, तो बालू में ही तरबूज होता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? तो ऑप्शन दिया है जून से सितंबर तक, बी में दिया है जून से नवंबर तक और सी में दिया है जून से जुलाई तक और डी में दिया है जून से अक्टूबर तक। तो देखिए बिहार में जो वर्षा होती है इसका 80% जो वर्षा होती है बिहार में वो जून से सितंबर तक हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में बरसात का सामान्य औसत क्या है? तो ए में दिया है 12 सेंटीमीटर, बी में दिया है 120 सेंटीमीटर, सी में दिया है 80 सेंटीमीटर और डी में दिया है 800 सेंटीमीटर। तो देखिए जो सामान्य वर्षा है बिहार में वो 120 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बिहार की आकृति किस प्रकार की है?
तो ऑप्शन दिया है त्रिभुजाकार में, चतुर्भुजाकार है, गोलाकार है और आयताकार है। तो देखिए जो बिहार की आकृति है इस तरह की है, तो ये किस तरह का है? चतुर्भुज जैसा है, चार कोना है इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी पाई जाती है? तो देखिए ऑप्शन दिया है ट्रांस हिमालय, बी में दिया है महान हिमालय, सी में दिया है मध्य हिमालय और डी में दिया है शिवालिक हिमालय। तो देखिए ये बिहार का मैप है और यहाँ तो बहुत सारा ट्रांस हिमालय है, मध्य हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, महान हिमालय है और नीचे जो यहाँ पड़ता है बिहार के साइड में वो है शिवालिक हिमालय। ये कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय। तो पूछ रहा है कि बिहार में कौन सी हिमालय की श्रेणी पाई जाती है? तो इसका आंसर डी इसका आंसर हो जाएगा, शिवालिक हिमालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ए में ऑप्शन दिया है लाल मिट्टी, बी में दिया है वाहित मिट्टी, सी में दिया है काली मिट्टी और डी में दिया है लेटराइट मिट्टी। तो देखिए जो बिहार है उसमें बहुत सारा नदी है और ये नदी बरसात में बहुत सारा मिट्टी लेकर आती है। तो जल के साथ जो मिट्टी आती है उसको वाहित मिट्टी बोलते हैं या जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर वाहित मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी बिहार में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? तो ए में दिया है ऑप्शन सिंचाई के लिए, बी में दिया है जल विद्युत उत्पादन के लिए, सी में दिया है यातायात के लिए और डी में दिया है मत्स्य के लिए। तो बिहार में जो जल का उपयोग होता है वो सिंचाई के लिए होता है, क्योंकि 80% लोग यहाँ पे खेती पे डिपेंडेंट है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा सिंचाई के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? तो ए में ऑप्शन दिया है आधी भूमि, बी में दिया है 3/4 भूमि, सी में दिया है 1/4 भूमि और डी में दिया है 100%। तो देखिए जो बिहार में कृषि के लिए खेती के अंतर्गत जो आती है भूमि वो 3/4 भूमि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। तो इसका आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो ए में ऑप्शन दिया है कोसी तट, बी में दिया है गंगा से सटे उत्तरी इलाका, सी में दिया है रोहतास क्षेत्र और डी में दिया है फल्गु तट। तो देखिए यहाँ कोसी नदी बहती है और यहाँ बाढ़ से हर एक साल नया मिट्टी आती है। तो ये सबसे ज़्यादा बिहार में उपजाऊ मिट्टी है और इसी क्षेत्र में रोहतास में और इसी क्षेत्र में कटिहार में सबसे ज़्यादा मक्का की खेती होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोसी क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है? तो ए में ऑप्शन दिया है 1.749 किलोमीटर हेक्टेयर, बी में दिया है 738 किलोग्राम हेक्टेयर, सी में दिया है 1.287 किलोग्राम हेक्टेयर और डी में दिया है 1500 किलोग्राम हेक्टेयर।
तो 1.287 kg पर हेक्टेयर इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में उत्पादकता है 1.287 kg पर हेक्टेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में कुल पशुधन कितना है। तो ए में ऑप्शन दिया है इसका 407.83 लाख, बी में दिया है 83.70 लाख, सी में दिया है 104.70 लाख और डी में ऑप्शन दिया है 57.66 लाख। तो देखिए जो बिहार में पशुधन है वो 407.83 लाख है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई के लिए, सी में ऑप्शन दिया है विद्युत उत्पादन के लिए और डी में दिया है मछली पालन के लिए। तो आप लोग जानते हैं कि गंडक परियोजना कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। गंडक परियोजना पश्चिमी चंपारण में पड़ता है और ये कहाँ है, यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर में भैंसा लोटन एक जगह है। तो यहाँ पे गंडक परियोजना बनाया गया है। तो मेन जो इसका मकसद है तो इधर सिंचाई करके फसल को अच्छी से उत्पादन करना गंडक परियोजना का मेन मकसद है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है। तो ए में ऑप्शन दिया है दक्षिण पश्चिम में, बी दक्षिण में और सी में ऑप्शन दिया है उत्तर पूर्व में और डी में दिया है उत्तर पश्चिम में। तो देखिए जो बिहार में थारू जनजाति जो रहती है वो उत्तर और पश्चिम इस जगह पे थारू जनजाति रहती है। उत्तर पश्चिम यानी चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी ये सब डिस्ट्रिक्ट में रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है किस स्थान के निकट गंगा एक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो ऑप्शन दिया है मुंगेर की पहाड़ी की ओर, राजगीर की पहाड़ी, सी में दिया है सोमेश्वर की पहाड़ी और डी में दिया है राजमहल की पहाड़ी। तो देखिए राजमहल की पहाड़ी भागलपुर से सटा हुआ है। यहीं पे संथाल परगना सबसे पहले बसा हुआ था। तो यहीं पे राजमहल की पहाड़ी में गंगा एकाएक क्या होती है, मुड़ जाती है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का अंतिम अपना प्रश्न है। गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई कितनी है। तो ऑप्शन दिया है 200 से 300 मीटर, बी में दिया है 2000 से 3000 मीटर, सी में दिया है 2 से 3 मीटर और डी में दिया है 5 से 6 मीटर। तो बिहार में मिट्टी की जो औसत गहराई है वो 2000 से 3000 मीटर तक है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।